नमस्कार, आप देख रहे हैं अग्नि न्यूज। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। दोस्तों, बाबा बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपने सुना है, उनको सुना ही होगा। कई भक्त हैं बाबा के और बाबा को यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर, उनके दरबार में जाकर, कभी बाबा जब पटना आए थे तब उनके दरबार में, या फिर गुजरात जब गए थे तब उनके दरबार में लोग उनसे सुनते हैं, उन्हें आइडियल मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। सुना ही होगा आपने किस तरीके से बात करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जो बयान हैं वो इतने बेतुके होते हैं जिसका कुछ हिसाब किताब नहीं होता है। और यही वजह है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इन बयानों की वजह से दो शंकराचार्य अब उन पे आग बबूला हो गए हैं, उनके खिलाफ हो गए हैं। जी हाँ, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री युवा कथावाचक हैं, वो कथावाचन करते हैं, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगे बीजेपी के लोग नतमस्तक हैं, कांग्रेस के लोग नतमस्तक हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लोग प्यार कर रहे हैं तो आपको ये छूट मिल गई है कि आप कुछ भी अड़गल बयान देते चले जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते चले जाएंगे, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यही करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, और फिर से एक बार वो सुर्खियों में आ गए हैं क्योंकि इस बार जो है दो शंकराचार्य जो है वो उन पे आग बबूला हो गए हैं। आपको यहाँ बता दूं मैं कि पुरी के जो शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, वो पहले ही बयान दे चुके हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कि वो क्या है और किस तरह का बयान सामने आया था। अब जो है शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी, ये गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य संत हैं। आपको बता दें कि उन्होंने जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर इस तरीके से आग बबूला हुए, वो उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जी हाँ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता तक उन्हें बता दिया, और उन्हें कह दिया गया कि भाई आप युवा कथावाचक हैं, आप अपमान करने का काम कर रहे हैं। और सीधी सीधी बात, आगे भी हम बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं वो बाइट सुनाना चाहता हूं आपको कि किस तरीके से कड़े लफ्जों में, कड़े शब्दों में जो शंकराचार्य हैं उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को, और क्या कुछ कहा है आप एक बार इस वीडियो में जरूर सुनिए। शास्त्री जिनका नाम ले रहे हैं, एक बार मेरे पास आए थे। आपको इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि आप शंकराचार्य से कथावाचक की समीक्षा करवाना चाहते, आप मेरे स्तर का ध्यान नहीं रख रहे ना। मैं शंकराचार्य हूँ, ये मेरे सामने बाल गोपाल हैं, उत्कर्ष को प्राप्त करें यह भावना है। एक कथावाचक की समीक्षा, भाजपा के प्रचारक की समीक्षा आप शंकराचार्य से करवाना चाहती हैं, उचित है क्या? तो सुना आपने कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर किस तरीके से ये सारे तमाम चीजें जो हैं सामने आ रही हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कभी कुछ और कहते हैं, कभी कहते हैं कि हमारे जो प्रभु हैं श्री राम, उनके बारे में भी अनर्गल बयान उन्होंने दे दिया था। उसके बारे में ही कह दिया था कि भाई भगवान श्री राम के 5 बाप थे। अब यहाँ पे सवाल एक पूछना चाहूँगा मैं आप लोगों से कि अगर यही बयान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जगह किसी और ने दिया होता तो फिर क्या कुछ होता और क्या बवाल मचता, ये आप सबको पता है। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने हाथ रख रखा है, और जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को यूज़ किया जा रहा है, तो उनको छूट है भाई, वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उस पर भी आएंगे, जिसपे जो ओझा के एक संत हैं उन्होंने कड़ी चेतावनी दी थी इस भगवान श्री राम के बयान पे। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी थी और कहा था कि आप युवा कथावाचक हैं, अपनी हद में रहिए और अपनी हद से आगे मत बढ़िए, नहीं तो आपका भी हश्र आसाराम बापू और राम रहीम की तरह ही होने जा रहा है। और आप लोग बेहतर जानते हैं कि आसाराम बापू और राम रहीम जो हैं वो एक जघन्य अपराध में जेल में बंद हैं, और क्या कुछ हुआ उनके साथ ये आप सबको पता है। अब यहाँ पे हम उस बयान की बात करते हैं जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवान श्री राम को लेकर दिया था। उन्होंने, उससे पहले हम आपको एक कटिंग दिखाना चाहेंगे, एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट की कटिंग हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि धीरेन्द्र शास्त्री का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए हो रहा है, शंकराचार्य ने युवा संत को बताया भाजपा प्रवक्ता।
जी हाँ, उसमें लिखा हुआ है कि शंकराचार्य ने आगे यह भी कहा है कि बीजेपी धीरेंद्र शास्त्री का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए कर रही है। भाजपा बाबा रामदेव की तरह धीरेंद्र शास्त्री का भी उपयोग कर रही है। ऐसे लोगों को भाजपा मौनी बाबा बना देती है। मेरी बात पर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय बदल देता है। मैं कथावाचक की समीक्षा करूंगा। ये पूछा है उन्होंने कि मैं कथावाचक की समीक्षा करूंगा। उन्होंने कहा है कि वो मेरे बाल गोपाल जैसे हैं, लेकिन शायद वो अपनी हद भूल गए हैं। अब आगे देखिए, उन्होंने पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान श्री राम को भी लेके क्या कुछ कहा था, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, उन्होंने कहा था कि भगवान राम के 5 बाप थे। राम जी के पहले पिता दशरथ थे, क्योंकि उन्होंने राम जी को बड़ा किया था। दूसरे पिता अग्निदेव, क्योंकि अग्निदेव के बीच से ही खीर प्रकट हुई। ये ज्ञान दे रहे थे पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी। और अब आगे देखिए, आगे उन्होंने क्या कुछ बयान दिया, ये भी दिखाना चाहूंगा मैं आपको। आपके स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे कि राम जी के तीसरे पिता हैं विश्वामित्र जी, क्योंकि दशरथ जी ने जब राम को विश्वामित्र को सौंपा, तब रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है, मेरे प्राणनाथ सुत दो। आगे देखिए, आगे भी लगातार अपने व्याख्यानों को बढ़ावा देते हुए किस तरीके से धीरेंद्र शास्त्री जो हैं लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। और फिर उन्होंने आगे भी जिक्र किया है, उन्होंने लिखा है, चौथे पिता हैं जनक जी, क्योंकि ससुर रिश्ते में पिता ही होता है। और 5वें पिता हैं जटायु जी, क्योंकि जटायु जी दशरथ जी के बड़े भाई हैं और दशरथ जी ने राम को जटायु को सौंप दिया था। इस तरीके से उन्होंने भगवान श्री राम के बारे में ये बयान दिया। और उसके बाद आपने कभी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने कभी पंडित धीरेंद्र शास्त्री को सुना होगा। जब आप सुनते हैं तो वो जिस तरह से बोलते हैं, वो लगता है जैसे बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अपनी बात को जोर दे के बोलना चाहते हैं और मनवाना चाहते हैं। इस तरीके के उनकी भावना लगती है। अब जैसे वो कहते हैं 5 ही बाप होंगे ना, इस तरीके से आपने सुना होगा। आप सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कानों में उनकी वो जो बोली है कहीं ना कहीं वो चुभती है। ये तो हो गया राम वाली बात। और राम वाली बात पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री को छूट है पूरी, वो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पे क्या कुछ करती है वो आप सबको पता है। दूसरी चीज, आते हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने जैसे एक मुहिम चला रखी है कि उन्हें अनर्गल बयान देना है। बालासोर रेल हादसा याद होगा आपको। बालासोर रेल हादसा पे पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा था आपको, हमने एक रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी, लेकिन फिर से मैं उसको आपको बताना चाहूँगा कि बालासोर रेल हादसे पे पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि मुझे पहले से ये पता था, इसके संकेत मुझे मिल गए थे। तो जब पूछा गया उनसे कि जब आपको संकेत मिल गए थे तो आपने रोका क्यों नहीं, तो उन्होंने बालासोर रेल हादसा की जो रेल हादसा हुआ उसकी तुलना महाभारत से कर दी। उन्होंने कह दिया कि जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत को नहीं रोक पाए तो मैं इसे कैसे रोक पाता। अपने आप की तुलना श्री कृष्ण से कर दी और रेल हादसे की तुलना महाभारत से कर दी। अब एक सवाल है दोस्तों, यहाँ पे जरा आप सोचिए, 280 से ज़्यादा लोगों की जाने गई इस रेल हादसे में। चलिए 280 लोगों में से सिर्फ एक आदमी जो बाबा का भक्त होगा, वो अपने परिवार के साथ मान लीजिए जा रहा हो, और जब उस तक ये बात पहुंचेगी कि भाई बाबा को ये पता था और बाबा ये चीज़ को रोक सकते थे, तो बाबा ने रोका क्यों नहीं, उसके मन पे क्या बीतती होगी। क्या वो आगे इस भक्ति को जारी रख पाएगा? क्या पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने यह सोचा इस तरह के अनर्गल बयान देने से पहले? क्या उन्होंने ये सोचा? आप महाभारत की तुलना कर रहे हैं रेल हादसे से, सीधी आपने आपको कृष्ण से तुलना कर रहे हैं। आपने इतने बड़े रेल हादसे में कौरवों की हार हुई थी, महाभारत में पांडवों की जीत हुई थी। और कौरवों की हार क्यों हुई थी? क्योंकि पांडवों को वनवास भेज दिया गया था। श्री कृष्ण उनके साथ थे पांडवों के, अंत में सच्चाई की जीत हुई थी। यहाँ तो मासूम लोगों की मौत हुई है, और पंडित धीरेंद्र शास्त्री अपने सस्ते जादू को ईश्वरी चमत्कार बता रहे हैं कि मुझे पहले से संकेत मिल गए थे और मैं ये रोक सकता था। ये अनर्गल बयान जिस तरीके से लोग देके या फिर दिलवा के भारतीय जनता पार्टी जो भी कुछ करना चाह रही है 2024 में, क्योंकि देखिए अब इन चीज़ों को और बढ़ावा दिया जाएगा, ये जो आग है इसको और बढ़ाया जाएगा। और जिस तरीके से गुजरात,
पटना मध्य प्रदेश में दरबार लगाते ही हैं बाबा बागेश्वर जी। तो जिस तरीके की ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके की चीज़ें अब सामने और आगे बढ़ रही हैं, ऐसे में तय बात है कि ये अनर्गल बयान जारी हो रहे। लेकिन जिस तरीके से दो शंकराचार्य अब बाबा बागेश्वर पर भड़क गए हैं, ऐसे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भी ये सोचना चाहिए, युवा कथावाचक हैं वो, उनको भी ये सोचना चाहिए कि इस तरीके से अनर्गल बयान न दें, नपा तुला बोले। युवा हैं, आपकी इतने भक्त हैं, आपको इतना प्यार करते हैं, तो उस गरिमा का, उस प्यार का ख्याल कीजिए। और अगर जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, अगर आपको हमारी बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इससे पहले बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर हमने एक रिपोर्ट जारी की थी अपने चैनल पे, जिसपे कई बाबा के ऐसे भक्त थे जिन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। उन सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा काम जो है वो सच को सामने लाना है। हमारा काम किसी को भटकाना नहीं है, बरगलाना नहीं है। हमारा काम सिर्फ जो फैक्ट्स हैं वो हम अपने दर्शकों के सामने रखते हैं। और आप हमें देखते हैं, आपका प्यार है ये, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए, ये भी आपका प्यार है। और कमेंट बॉक्स में आप हमें सजेशंस देते हैं, ये भी आपका प्यार है। तो इस बार भी आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।